देखो, एक छोटा सा चैप्टर है, नया चैप्टर है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहले इसका हल्का सा ब्रीफ समझ ले। तबीयत ठीक है आपकी? कहाँ गायब रहे? स्कूल सर्टिफिकेट्स लेने। हम लोगों ने जब पार्टनरशिप पढ़ा तो पार्टनरशिप में हमारे सामने आया कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो क्या था? पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। और एक और ड्रॉबैक हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म के नाम से कुछ नहीं खरीद सकते। यही था। इन दो ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए एक नई फॉर्म क्रिएट की गई। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनकी सजेशन चलती है, इकोनॉमिस्ट की सजेशन चलती है कि भाई ये जो चीज हो रही है इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, बिकॉज पार्टनरशिप के अंदर तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है और अनलिमिटेड लायबिलिटी के चक्कर में पार्टनर्स बेचारे बिक जाते हैं। दूसरा, क्योंकि एसेट्स नहीं खरीद पाते फर्म के नाम से, तो सारी एसेट्स किसकी कहलाती है? पार्टनर्स की। पार्टनर्स आपस में गोल मोल करते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए एनालिसिस किया गया और एक नई फॉर्म क्रिएट की गई जिसको नाम दिया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये कॉम्बो है। कॉम्बो किसका कॉम्बो? कंपनी प्लस पार्टनरशिप। आपने सुना होगा कंपनीज, 3 तरह की कंपनीज बनती है हमारी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और 1% कंपनी। वहां पर भी 1% कंपनी एक न्यू फॉर्मेशन है। वहां पर भी कंपनीज के केस में भी न्यू फॉर्मेशन है। ये पार्टनरशिप के केस में एक न्यू फॉर्मेशन है। तो पार्टनरशिप में लाए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट, क्या? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और वहां पर कॉन्सेप्ट लाए 1% का। तो फिलहाल इन दोनों में हमारा कोई कंपैरिजन सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कि जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लाए तो उसके बेनिफिट क्या मिले। पहला बेनिफिट तो वही मिल गया कि सबकी पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। लिमिटेड। दूसरा अब कंपनी, यानी कंपनी कह रहा हूं, जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती है क्योंकि उसका सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया जो पार्टनरशिप में नहीं था। गेटिंग दिस पॉइंट? तो सेपरेट लीगल एंटिटी आया और साथ में लिमिटेड लायबिलिटी आई। ये दो चीजें हमें इसके साथ गिफ्ट में मिली। एक तीसरा और भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्टनरशिप के हर पार्टनर का कोई भी एक्ट हो तो वो दूसरे पार्टनर्स का इफेक्ट कहलाता था। यस सर। क्योंकि माना गया था एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं कहलाता। जैसे कंपनी, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो दो पार्टनर्स हैं, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। वो पार्टनर किसके एजेंट हैं? कंपनी के। यहां पर भी पार्टनर्स किसके एजेंट हैं? एलएलपी। और अगर आपने एक बार एलएलपी को रजिस्टर करा लिया, तो रजिस्ट्रार की तरफ से आपको परमिशन मिल जाती है, आप अपने नाम के आगे एलएलपी लिखेंगे। और बहुत सारे अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे आपको। 16 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं एलएलपी के और 16 कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं, जिसमें एक कॉमन सील जो कंपनी के केस में हम पढ़ा करते थे,
ये कंपनी को कॉमन सील मिल जाती है। कॉमन सील मिलने का मतलब क्या हुआ? सेपरेट एंटिटी। यानी कंपनी अगर अपने नाम से कोई सिग्नेचर करना चाहेगी तो वहां पर क्या लगाते थे? कंपनी की सील लगा दी, ये कंपनी के सिग्नेचर। तो सर एलएलपी में मतलब इसके नाम से मतलब कुछ परचेस कर सकते हैं? हाँ, एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, रजिस्ट्रेशन होगा बकायदा आपका। सर पैन कार्ड वगैरह इसका ही बनेगा? पैन कार्ड टैग इसका ही बनेगा? पैन कार्ड? पैन कार्ड, हाँ हाँ, आपका सेपरेट स्टेटस हो गया, सब कुछ मिलेगा। फोटो इसका ही? कंपनी के केस में पैन कार्ड जो बनता है उसमें फोटो नहीं आती, उसमें कंपनी का, आपने देखा होगा कंपनी के नंबर होते हैं, CIN नंबर होते हैं कंपनी का, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसमें फोटोग्राफ नहीं आती। जी, क्वेश्चन अच्छा है। वहां पे पता चला कि शाहरुख खान की फोटो लगा दी। तो लिखना शुरू करें, छोटा छोटा लिखेंगे, पहले इसके एक ब्रीफ दिखाते हैं आपको। तो आया, तो अभी तक कोई भी नहीं ऑनलाइन आया क्या? अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा, मैं ही दिख रहा हूँ एक। गया होगा ना मैसेज, तो भेजने की जरूरत नहीं, सबको पता होगा। लॉ सबको खैर आसान लगती है, बस लिखने में मुश्किल लगती है। नहीं सर बहुत हार्ड है। कहता हूँ लिखने में मुश्किल लगती है, बाकी सबको लगता है लॉ आसान है। तो फिर भाई जो नहीं आ रहे वो तो आराम से बैठे, वो तो ऑनलाइन भी नहीं आ रहे। कर ले ज्वाइन करके सर आईडी वाज अनअवेलेबल ऑफ दैट। मुझे पता है क्लास स्टार्ट की ऑनलाइन। तभी मुझे लग रहा था मैसेज डाल ही देना चाहिए। क्या हो गया? क्या हुआ? आप में से तो कोई नहीं गया था ना पिकनिक पे? क्यों भाई, आप लोग क्यों नहीं गए? सिलेबस की डर से नहीं गए, अब कोई आया शायद। देखो बेटा, छोटा छोटा लिखना शुरू करेंगे, पहले ब्रीफ है इसका, उसके बाद हम मेन कंटेंट पर आएंगे। ये अगर आप चाहो तो बुक में भी मार्क करना चाहो तो कर सकते हो, और चाहो तो लिखना चाहो लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसका एक डेट दे रखी है 9 जनवरी 2007, ये वाइस वर्सा हो गया है, इसको आप 7 की जगह 9 कर देना और 9 की जगह 7 कर देना। 7 जनवरी 2009, ये मिस प्रिंट हो गया है, नीचे तो ठीक लिख प्रिंट है, ऊपर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। ऊपर जो डेट है ना, मैंने काटी की हुई है, 7 काट के 9 लिख दो, और 9 काट के 7 और 9 लिखो तो ये डेट लिखी हुई है ऑलरेडी, नीचे लिखी हुई है। एक्चुअली क्या हुआ, 12 दिसंबर 2008 को ये पास हुआ, 12 दिसंबर 2008 को ये पास हुआ, और जब राष्ट्रपति जी ने कब साइन किया इसके ऊपर? 7 जनवरी 2009। ठीक है जी, ये 7 जनवरी 2009 को आपका प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे इसके ऊपर। तो पहली बात सिंपल सी यही लिखी हुई है, इसमें और कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर हम देखें तो ये एक्ट कब पास हुआ, किस दिन आया मार्केट में? 7 जनवरी 2009 को आया, जब राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन किए, और किस नाम से इसको बुलाया गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 2008। क्योंकि 8 में ही पास हो गया था ये, पास 8 में ही हो गया था, तो ये इसलिए 8 ही लिखा गया इसका। जिस दिन पास हो जाता है पार्लियामेंट में तो उसी डेट से फिर उसी नाम से जाना जाता है। अब राष्ट्रपति जी जब मर्जी साइन करें, 10 साल बाद भी साइन करते तो भी वो 8 ही कहलाता है,
क्योंकि पास 8 में हो गया या फिर उसको अमेंडमेंट करके फिर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ी हुई होती है ना। पहले पार्लियामेंट में लड़ाई, पार्लियामेंट में इसके 36 तरह के फॉर्मेलिटीज पूरी की गई, फिर पहुंचा राज्यसभा, मतलब पहले लोअर हाउस में हुआ, फिर राज्यसभा पहुंचा, फिर वहाँ 36 तरह की लड़ाई, कभी कभी लोअर हाउस अपर हाउस से लोअर हाउस में वापस भेज देते नहीं इसमें ये अमेंडमेंट करो, फिर लोअर हाउस में काम होता है, फिर वापस राज्यसभा जाता है। तो जब इन लड़ाइयों से मुक्त हो जाती है तब जाकर राज्यसभा भेजता है पास करके प्रेसिडेंट, और कई बार तो प्रेसिडेंट साहब भी साइन नहीं करते, मना भी नहीं करते, मना कर ही नहीं सकते। उसमें भी हमने बताया था, इन्होंने पहली क्लास अटेंड की होगी, कि अगर उन्होंने एक बार मना कर दिया तो जब राज्यसभा उसको मॉडिफाई करके वापस भेजता है तो फिर उनको साइन करना ही पड़ता है 14 दिन के अंदर, और अगर उन्होंने साइन नहीं किए तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीकेट हो जाता है साइन करने की पहले बार का। तो प्रेसिडेंट है क्या? कंट्रोल करता है किसको? कंट्री का प्रेसिडेंट लगता है सच्चाई है तो फिर कंट्रोल तो हाउस ही करता है, कंट्रोल तो अपना मोदी जी करते हैं, और कौन करता है? अगर पुरानी हिस्ट्री बताऊंगा आपको तो आप दंग रह जाएंगे, कान पकड़ के साइन करा लिए जाते थे। उनके नाम नहीं लूंगा, नहीं तो पता चला मेरे खाते खुल जाएंगे, क्योंकि अब तो बोल भी नहीं सकते ना किसी के खिलाफ। हाँ नहीं, दंगे की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स वाले सीबीआई वाले इनमें से कोई भी उठा के ले जाता, दंगे की जरूरत नहीं है ना। प्यार से एक बड़ी सी गाड़ी आती है, आपको नॉक नॉक, पीछे से हाथ बांधे, मुंह में कपड़ा, आप कहाँ हो पता ही नहीं होता, नोबडी नोस की कहाँ हो, ऐसी है। राहुल गांधी यही तो कहता है, कह रहा हो क्या रहा है, कभी कभी तो सही बोलता है बेचारा। नहीं ये तो सही बोल रहा है कि पता ही नहीं चलता कि कब आ जाएगी भाई, है ना। कभी सीबीआई आ जाएगी, सीबीआई नहीं आएगी तो रेवेन्यू वाले ईडी वाले आ जाते हैं, हाँ, और कोई ना आया तो पुलिस वाले आ जाते हैं, इन सब कामों में तो एक्सपर्ट हैं। आपका काम हो तो 36 तरह के हैंडबर्ड्स नजर आ जाते हैं। मेरा एक क्लाइंट है, पिछले 4 महीने से चक्कर काट रहा है, एफआईआर नहीं लिखवा पाया बेचारा, 4 महीने से एफआईआर उसकी रजिस्टर्ड नहीं हुई। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा आपस में, तो अरे हस्बैंड पिट गया बेचारा, उसका जबड़ा तोड़ दिया तो एफआईआर नहीं कराएगा वो। बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड से पिटवा दिया उसे भयंकर तरीके से, उसका रहेगा जबड़ा तोड़ दिया उसने, और वो उसके लिए कंप्लेन लिखा रहा है, वो भी पुलिस वाले कंप्लेन लिखी। अब बताओ किसको सही माने, ऊपर से प्रेशर तक डलवा दिया एक आईपीएस ऑफिसर का। अब बताओ और क्या करें, कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आप मेल हो, फीमेल कर सकती थी, मेल नहीं कर सकता, जहाँ जहाँ पर इंसिडेंस हुआ है नहीं होगा, फीमेल तो कहीं पे भी, उसे बोलते हैं जीरो एफआईआर। हालांकि वो बाद में ट्रांसफर उसी थाने में होगी, लेकिन वो एफआईआर अपनी कहीं भी करा सकती है। ये फीमेल्स को बेनिफिट है, ध्यान रखना बेटो, बच्चे लोग, आप फीमेल्स को बहुत इस मामले में देखो, जहाँ प्रिविलेज है उसका फायदा उठाना भी चाहिए, मतलब अननेसेसरी नहीं। वो तो बेचारा अननेसेसरी फायदा उठा रहे, क्योंकि उधर से बीवी ने भी कंप्लेंट डाल दी, कह रही जी मुझे इन्होंने पीटा, वो कह रहे, उसके तो बकायदा स्टिचेस वगैरह सब आए थे, वो कंप्लेंट नहीं लिखा पा रहा अभी तक। एक्चुअली हमारा काम तो कोर्ट का है ना, अब थाने में तो हमारी भी क्यों सुनेगा, पुलिस वाला क्यों सुनेगा, वो कहता है वकील साहब कोर्ट में देखो अपना, यहाँ हमारे लिए छोड़ दो, बड़े प्यार से बोलते हैं, गुस्से में नहीं,
लड़की साहब कुछ तो मान ही छोड़ दो, हर जगह आप ही चलाओगे तो फिर कैसी बात बनेगी। तो ठीक है, वो फिर हमारी कोई जरूरत नहीं है। उसको कहना का भाई तू अपने आप कर, लड़ाई झगड़ा जैसे मर्जी कर, क्योंकि ये तो मान नहीं रहा। अगर अड़ जाए ना पुलिस वाला, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पुलिस वाला क्या, कोई भी अड़ जाए, एज एन इंडिविजुअल आप भी अपनी पर अड़ जाओ, तो भाई साहब आप किसी की भी बैंड बजा सकते हैं। लॉ इतना स्ट्रांग है एक्चुअली तो लॉ इतना स्ट्रांग है। बस ये है कि मार्केट में ऐसे उतरना पड़ेगा जैसे आपने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ, उसके बाद आप कह रहे हो आवाज मेरी क्या बेइज्जती करोगे। फिर क्या बेइज्जती रहेगी, फिर तो कोई नहीं। आप ऐसे हो जाओ, मतलब खुला स्टैंड वाले स्टाइल में, और फिर सामने वाले की बैंड बच जाती है। ये सच्चाई है। इसको काटूं बहुत सारा।